कहते हैं कि इस संसार में कई शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति ऐसी है जो ना अस्त्र है ना शस्त्र, फिर भी ब्रह्मांड को हिला सकती है। उस शक्ति का नाम है राम नाम। और इस शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है हनुमान जी। ये कथा उस समय की है जब लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो गया था, धर्म की विजय हो चुकी थी और श्री राम अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर उत्सव था, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे थे, जैसे उनके लिए कुछ बदला ही न हो। एक दिन नारद मुनि ने ये दृश्य देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिसने असंभव को संभव किया वो इतना विनम्र कैसे हो सकता है। नारद मुनि हनुमान जी के पास आए और पूछा, हे पवन पुत्र, आप इतने शक्तिशाली होकर भी स्वयं को कुछ क्यों नहीं मानते। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ राम है वहाँ हनुमान कुछ नहीं, और जहाँ हनुमान है वहाँ केवल राम है। नारद मुनि ये उत्तर सुनकर भी संतुष्ट नहीं हुए। वे जानना चाहते थे कि हनुमान जी की असली शक्ति क्या है। उन्होंने ये बात ब्रह्मा जी तक पहुंचा दी। धीरे धीरे ये प्रश्न इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं तक भी पहुंच गया। देवताओं ने निश्चय किया कि हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा ली जाए, लेकिन बिना युद्ध के। एक दिव्य सभा बुलाई गई। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, आज हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। हनुमान जी ने सिर झुका दिया। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी शक्ति मेरा शरीर नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी शक्ति केवल राम नाम है। देवताओं को ये उत्तर साधारण लगा। इंद्र मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये तो केवल भक्ति की बात है। तब ब्रह्मा जी ने एक परीक्षा रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान, यदि तुम्हारी शक्ति राम नाम है तो बिना उसका उच्चारण किए क्या तुम वही कार्य कर सकते हो। ये सुनते ही हनुमान जी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने पहली बार कुछ क्षण मौन रखा। फिर बोले, जहाँ राम नाम नहीं वहाँ हनुमान भी नहीं। देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति को सीमित कर दिया। उनका बल, उनकी उड़ान, उनका तेज सब क्षीण कर दिया गया। ये सब केवल एक पल में हुआ। हनुमान जी भूमि पर बैठ गए, शांत। इंद्र ने कहा, अब बताओ पवन पुत्र, कहाँ है तुम्हारी शक्ति। हनुमान जी ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे धीरे राम नाम का जप शुरू किया। जैसे जैसे राम नाम गूंजा, आकाश कांपने लगा, पृथ्वी थरथरा उठी, देवताओं के आसन हिलने लगे। हनुमान जी का शरीर नहीं, उनका नाम जप शक्ति बन गया। हनुमान जी उठे, बिना पंखों के उड़ान भर ली, बिना बल के पर्वत हिल गए, बिना अस्त्र के ऊर्जा फूट पड़ी। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, रुको पवन पुत्र। लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। उन्होंने कहा, ये मेरी शक्ति नहीं, ये राम नाम की शक्ति है। देवताओं को पहली बार समझ आया कि हनुमान जी क्यों अजेय है, क्योंकि वे स्वयं कुछ नहीं करते, वे केवल राम नाम को कार्य करने देते हैं। सभा समाप्त हुई। देवताओं ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, आज हमने जान लिया कि जो स्वयं को शून्य बना ले वही सबसे शक्तिशाली होता है। हनुमान जी फिर से शांत बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहते हैं, आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम लेता है, तब हनुमान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि हनुमान और राम नाम अलग नहीं है, हनुमान ही राम नाम है। यही वो रहस्य है जिसे देवता भी देर से समझ पाए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।